परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक प्रसंग सुनाया करते थे और बताया करते थे कि हम मानवों की स्थिति क्या है, कैसी है। एक गांव में एक गरीब बनिया रहा करता था। वो कितना भी परिश्रम करता, मेहनत करता, उसके जीवन से गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ भी करता, उसके जीवन में कभी बरकत देखने को नहीं मिलता। एक बार ऐसे ही उस गांव में सत्संग का आयोजन हो रहा था। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करो, सत्संग में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा आए हुए हैं, उनसे अपनी बात को रखो और उनसे निवेदन करो। वो सत्य के प्रदेश में रहते हैं, अगर किसी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई, दया हो गई, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कहते हैं कि हुआ भी ऐसा ही। वो उन्हीं में से किसी एक संत के यहाँ गया, उसकी सेवा में लग गया। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि किसी चीज को अगर पाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया उपाय है सेवा। सेवा से श्रेष्ठ मार्ग कुछ भी नहीं है। सेवा सभी को चाहिए और सेवा मजबूर कर देता है देने के लिए, मजबूर कर देता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरु जी प्रसन्न हो गए, उसने अपनी बात रखी, प्रभु ऐसा कुछ कर देते जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाती। गुरु जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का तुम प्रयोग करना, इसका अभ्यास करना। जैसे कि हम लोगों को परम पूज्य ने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र, ठीक वैसे ही उन्होंने उसे मंत्र दिया और कहा कि इसका अभ्यास करना, इसका प्रयोग करना। जब इसका अभ्यास करोगे, प्रयोग करोगे, तो तुम्हारे जीवन में वो अनुकूल परिस्थिति आएगी, वो रास्ता बनेगा, तुम्हारी गरीबी दूर होगी। और कहते हैं कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद सचमुच उसके जीवन में गरीबी दूर होने का रास्ता बना। उसने एक छोटा सा दुकान खोला और दुकान चलने लगा, पैसे की बरसात होने लगी। अब उसे दिन भर चैन नहीं रहता। अब स्थिति ये हो गई कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया था, जो साधना बताई थी, उस साधना के लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता। देखिए, यही है लोभ वृत्ति। यहीं पर उसका लोभ प्रकट होता है। लोभ दबा हुआ था, समझ में नहीं आता था कि हमारे अंदर में लोभ वृत्ति है। बड़ा सीधा साधा सरल सा दिखता था,
लेकिन यह गरीबी कैसे दूर हुई, ये अमीरी कैसे आई, उन लोभ वृत्ति के सामने भूल गया। कुछ दिन तो याद रखा, दुकान में भीड़ होने लगी, आमदनी बढ़ने लगी। अब वो 24 घंटा में आधा घंटा भी उस काम के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था, या निकालना उचित नहीं समझता था। उसे लगने लगा कि मेरा थोड़ा सा समय बर्बाद हो जाएगा, 10-20 ग्राहक जो आने वाले हैं वो लौट जाएंगे। इस बात को भूल बैठा और यहीं से लोभ वृत्ति का जन्म होना शुरू हुआ। फिर कुछ दिन के बाद एक और खुरापात उसके दिमाग में आया। ये जो गांव है ना, छोटा सा गांव है, लिमिटेड लोग हैं, आमदनी जो है ना एक सीमा पर जाकर के रुक गई है। अगर ये दुकान किसी बड़े शहर में होता तो और आमदनी बढ़ जाती। और एक दिन वो सोचते सोचते वो निर्णय ले लिया और अपने दुकान के सारे सामान को बेच दिया। और उससे जो कुछ भी पैसा इकट्ठा हुआ गठरी में लिया और शहर की ओर निकल। शहर में बड़ा दुकान होगा, ग्राहक ज्यादा होंगे, और इसी सोच के साथ शहर निकल गया। शहर जाने के क्रम में उसे एक जंगल से होकर के गुजरना था, और लेकिन संध्या होने लगी तो वो हिचक भी रहा था कि जंगल होके जाए कि नहीं जाए। तभी रास्ते में 4 लोग भी मिल गए। 4 लोग मिल गए। अब उसका और हिम्मत बढ़ गया। ये दूसरा लोभ, ये भी एक लोभ ही है। जब हमने 4 आदमी को देख लिया तो हिम्मत बढ़ गई कि नहीं, इस यात्रा को तो हम कर सकते हैं, अकेले थोड़ी हैं। और उस रात्रि में उन अनजान आदमियों के साथ वो चल पड़ा, और वो कोई और नहीं थे, ठग थे। उनकी नजर पहले से ही उस पर थी, और जैसे ही जंगल के मध्य में पहुंचा, उन लोगों ने सारा रुपया पैसा गठरी उसका छीन लिया। और इतने में आंधी तूफान भी आ गया। अब वो करे तो क्या करे, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह जान बचाने के लिए वो आगे बढ़ा, तो थोड़ा दूर आगे जाने के बाद एक अंधे कुएं में गिर गया। और गिरा भी ऐसा कि एक कुएं में एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के टहनी पर लटका हुआ। उसी वृक्ष के टहनी पर वो लटका हुआ। तभी बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो कुछ दिखाई देता है, तो देखता है कि कुएं के तल में एक विशाल अजगर मुंह फाड़े बैठा हुआ। जैसे ही वो उसके हाथ से वृक्ष छूटेगा, वो नीचे गिरेगा और अजगर उसको शिकार बना लेगा। अब वो सोचने लगता है कि कैसे यहां से निकला जाए। अभी भी उसे प्राण रक्षा का समय है, परमात्मा ने अभी भी उसे अवसर दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक बूंद उसके जिह्वा पर आकर के, मुख पर आकर के गिरता है, और जब वो जिह्वा से उसको चाटता है तो बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
फिर एक और बूंद गिरता है तो फिर और अच्छा लगता है। अब वो भूल जाता है कि उसे बाहर भी निकलना है, जान की रक्षा करनी है। बिजली चमकती है तो देखता है कि ठीक उसी वृक्ष के ऊपर वाले डाल पर एक मधुमक्खी ने एक छत्ता लगा रखा था और वहीं से मध का बूंद टप टप गिर रहा था, जो उसके चेहरे पर गिरता था और जीभ से चाटता था तो उसे अच्छा। अब वो थोड़ा सा ठहर जाता है, सोचता है कि थोड़ा सा इसका आनंद ले लिया जाए, आराम से निकलेंगे बाहर, बड़ी अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद जिस डाल को वो पकड़े हुए था, उस डाल पे दो चूहे भी बैठे हुए थे जो उस डाल को कुतर रहे थे। एक चूहा काला था, एक चूहा सफेद था, और वो अपने कुतरने के काम में लगे हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो उस डाल को पूरी तरह से कुतर देते हैं, वो डाल समेत कुएं के तल में जा गिरता है और अजगर का शिकार हो जाता है। ये कथा परम पूज्य गुरु महाराज साहब रखा करते थे। इस कथा के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते थे? यही संदेश देना चाहते थे कि जो वो चूहे हैं वो कौन है? तो दिन और रात। एक दिन रोज बीत रहा है, एक रात आ रही है, फिर रात बीत रहा है तो सवेरा हो रहा है, सवेरा हो रहा है, दिन हो रहा है, फिर रात आ रही है। वो समय जो है ना अपने गति में बना हुआ है। समय का चक्र जो है ना वो चल रहा है, वो आपके लिए ठहरा हुआ नहीं है। आपका उम्र रोज घट रहा है। जैसे उस डाल की अवधि घट रही थी, चूहे उसे कुतर रहे थे और दिन पर दिन वो कमजोर होता जा रहा था, ठीक वैसे ही आपका जीवन भी उसी तरह से कमजोर होता जा रहा है, घटता जा रहा है। रोज एक दिन घट रहा है, रोज एक दिन घट रहा है। लेकिन फिर भी हम भूले हुए हैं। कहाँ भूले हुए हैं? तो उस रस में भूले हुए। थोड़ा भी उसे ध्यान नहीं है कि नीचे अजगर मुंह फारे काल। अजगर क्या है? तो काल का प्रतीक। वो आपको अपना ग्रास बनाने के लिए तैयार है, तैयार बैठा हुआ है। ये जानते हुए भी आप भी ये बात जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें यहां इस दुनिया से चले जाना है। वो इंतजार कर रहा है। वो सत्य है, मृत्यु आएगी। और इस बीच में हमें क्या करना था? इधर समय भी बीत रहा है, उधर काल भी बैठा हुआ है, और बीच की अवधि में हमें क्या काम करना था? तो अपने को बचाना था। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं? तो इस रस में जो डूबे हुए, उस मधुमक्खी के छत्ते से जो रस गिर रहा था, उसके स्वाद में वो भूल बैठा कि हमें भी कुछ करने के लिए करना है, अपना जान की रक्षा करनी है, इसको भूल बैठे। ठीक वैसे ही हम भी यहां आ करके इस संसार में भूल बैठे। हम इस बात को भूल बैठे हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम क्यों आए हैं, हमें कहां जाना है, और हमें यहां से लेकर के क्या जाना है, क्या छोड़ना है और क्या लेकर के जाना है। इसी बात को भूले। इस बात का बोध कौन कराता है? तो यही सत्संग कराता है कि हम क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, कैसे हम उन वृत्तियों से उबरेंगे, कैसे हम उबरेंगे, हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये सत्संग बताता है, गुरु का सानिध्य बताता है।
और गुरु ही है जो हमें इस पार से उस पार ले जाता है। गुरु का साथ हमें इस पार से उस पार ले जाता है जहां के लिए हम आए हैं। ये सत्संग इसी बात को याद दिलाता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब हमेशा इस बात को याद दिलाते रहे, लेकिन अक्सर हम इस बात को ही भूल जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते, समय नहीं निकाल पाते। ये महीने में एक दिन सत्संग होता है, मासिक सत्संग, उसके लिए भी याद दिलाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। कैसे होगा? नहीं, हमें इसे समझना होगा, सत्संग के महत्व को समझना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहां जाना है। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर चेताया करते थे। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं,